क्या यह तर्क उचित है कि अदालत को केवल समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने निर्णयों से न्याय को हटा देना चाहिए? ऐसा करने से समाज का हर वर्ग अपने हक में फैसला करवाने के लिए समाज में हिंसा और तनाव का नंगा नाच करेगा। उस समय संपादकीय क्या लिखेगा? यदि अदालत केवल समाज में तनाव के डर से फैसले लेने लगें तो न्यायाधीश के मन में केवल एक ही बात चलेगी कि मेरे इस फैसले से समाज में तनाव होगा या नहीं होगा। उनके मन में यह नहीं चलेगा कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, और फैसले फिर न्याय और अन्याय के आधार पर नहीं होंगे। उसके बाद अन्याय करने वाला भी सज़ा से बच जाएगा। प्यारे मित्रों, भारत की बात चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सुरक्षित और खुश होंगे, परंतु इस आशा को ज़्यादा दिनों तक कायम रखने के लिए हमें हमारे समाज में न्याय और अन्याय इन दोनों को परिभाषित करना बहुत आवश्यक होगा। खास करके आज करके अखबार और उसमें लिखित संपादकीय इस मामले में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, यह हर समाचार पत्र में आप पढ़ करके देख सकते हैं। आज जब मैंने दैनिक भास्कर और उसके संपादकीय को पढ़ा तो मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर हम न्याय और अन्याय की परिभाषा को इतना धूमिल क्यों पा रहे हैं। क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा कि न्याय और अन्याय जो है वो कभी भी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, वो न्याय और अन्याय ही होता है। और अगर कोर्ट उसको लेकर के कोई फैसला सुनाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ न्याय और अन्याय को देखकर उस हिसाब से फैसले देने चाहिए। परंतु आज जब मैंने दैनिक भास्कर उसके संपादकीय को पढ़ा तो मेरे मन में बार बार यह सवाल उठा कि हमारी पत्रकारिता हमें किस दिशा में ले जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए मैं संपादकीय की हेडिंग पढ़कर आपको सुनाता हूँ। संपादकीय की हेडिंग है, कोर्ट के फैसले समाज में तनाव बढ़ाने वाले ना हों। तो यहाँ पर कोर्ट के फैसलों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि समाज में तनाव बढ़ाने वाले हैं, तभी तो ये नसीहत दी गई कि वो समाज में तनाव बढ़ाने वाले ना हों। यह हेडिंग पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि संपादकीय में इस दावे का समर्थन करने के लिए कि कोर्ट के फैसले ही समाज में तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, इनके लिए तथ्य यानी फैक्ट्स, प्रूफ या तर्क यानी लॉजिक होगा, ज़रूर कुछ होगा ऐसा जो कि इस संपादकीय में मुझे मिलेगा। परंतु जैसे ही मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो पहली ही पंक्ति में यह लिखा हुआ था। क्या था? संभल, अर्थात यूपी में संभल है, संभल में पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प या हिंसा के पीछे निचली अदालत का एक आदेश है। आप समझ सकते हैं, निचली अदालत के आदेश को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। जिसके अनुपालन में मस्जिद के सर्वे के लिए जिला प्रशासन पहुंचा था। यहाँ पर निचली अदालत के आदेश को झड़प का जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन बिना किसी तथ्य, तर्क या प्रमाण के, यानी कोई फैक्ट्स, प्रूफ या कोई भी लॉजिक कुछ नहीं दिया गया है। कुछ सवाल और हैं, जैसे क्या संपादकीय यह बताता है कि निचली अदालत का आदेश कहाँ गलत है? क्या इसमें उन लोगों का जिक्र है जो भीड़ को अफवाहों का हवाला देकर और गलत जानकारी देकर उकसा रहे थे? पुलिस पर सबसे पहले भीड़ द्वारा जानलेवा हमला करने का आत्मविश्वास कहाँ से आया? क्या ये आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए? क्योंकि सपा के नेताओं का नाम भी इस हिंसा की घटना में आया है और उन पर केस, एफआईआर सब कुछ हुआ है, वो भी सबूतों के आधार पर। क्या संपादकीय ने इस पर सवाल किया? बिना हिंसा का कारण जाने झड़प का जिम्मेदार कोर्ट को बताना, क्या यह निष्पक्ष पत्रकारिता है? क्या भीड़ को इकट्ठा करने और उकसाने वालों की जिम्मेदारी पर चर्चा की गई? आगे पढ़ते हैं संपादकीय में क्या लिखा है। लिखा है, इस आदेश की पृष्ठभूमि में तत्कालीन सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ का वह फैसला है
जिसमें 1991 के धार्मिक स्थल कानून अर्थात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 एवं 4 को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि धार्मिक स्थल का चरित्र तय करने के लिए जांच या वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना उसके चरित्र को बदलना नहीं होता। तो अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी मस्जिद की जांच करनी है कि वह मंदिर तोड़कर बनाई गई है या नहीं, तो यह केवल तथ्यों की पुष्टि के लिए है। अदालत किसी मस्जिद के चरित्र को बदलने का निर्णय नहीं दे रही है, बल्कि सत्य को सामने लाने की प्रक्रिया का पालन कर रही है। तो सत्य को सामने लाने में किन लोगों को दिक्कत हो रही है, किन लोगों को परेशानी हो रही है, और वे सत्य से इतना घबरा क्यों रहे हैं? संपादकीय में आगे लिखा है, यह सच है कि आतताई मुगल शासकों ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवाए, लेकिन क्या 500 वर्ष पूर्व किसी आक्रांता के कुकृत्य की भरपाई आज की जानी चाहिए? यह संपादकीय स्वीकार करता है कि अन्याय हुआ था, लेकिन इसके बाद वह 500 साल पहले के कुकृत्य को आज याद किए जाने और उस पर न्याय देने पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? संपादकीय यह स्पष्ट क्यों नहीं करता कि किस समय सीमा के अन्याय को भुला देना चाहिए? क्या संपादकीय यह सुझाव देता है कि ऐतिहासिक अन्याय को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए? यदि ऐसा है तो वक्फ कानून जैसे ऐतिहासिक प्रावधानों को भी समाप्त कर देना चाहिए। क्या इसका उत्तर संपादक महोदय के पास मिलेगा? आगे पढ़ते हैं। संपादकीय में लिखता है, फिर सवाल यह भी उठेगा कि किस काल की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना है और किसको भूल जाना है। यह सवाल तो स्वयं संपादक ने उठाया है और इसका जवाब भी स्वयं संपादक महोदय को ही देना है, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व की बात तो स्वयं संपादक ने ही कही है। क्या संपादकीय यह मानता है कि अदालत के पास ऐतिहासिक गलतियों पर न्याय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या यह संपादकीय अदालत के निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए लिखा गया है या इसका उद्देश्य पाठकों को भ्रमित करना है? क्या संपादकीय ने इस सवाल का ठोस उत्तर दिया कि किस काल के अन्यायों को अन्याय माना जाएगा और उसके पहले के अन्याय न्याय कहलाएंगे? आगे संपादकीय लिखता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते समय सोचा नहीं था कि फैसले के मूल में एक शाश्वत तनाव का बीज बोया जा रहा है? यह कथन पूरी तरह से एक आरोप ही प्रतीत होता है, जिसमें न तो कोई तथ्य है, न तर्क है, न ही प्रमाण। क्या संपादकीय ने यह स्पष्ट किया है कि तनाव पैदा करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या हिंसा और तनाव को रोकने की जिम्मेदारी अदालत की है या इसे लागू करने वाले प्रशासन की? क्या हिंसा और तनाव रोकने की जिम्मेदारी संभल के जनता की नहीं है? क्योंकि जनता अपनी प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रखेगी तो जनप्रतिनिधियों को क्या पड़ी है कि वो समाज सुधार करने के लिए बैठेंगे? उन्हें बस सत्ता की ललक है और गलत तथ्यों से जनता को भड़काने से अगर सत्ता मिलती है तो वो ऐसा ही करेंगे। जनता अगर मरे तो फिर मरे। जनता को अगर कोई कोर्ट के फैसले से लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो कोर्ट आकर भी अपनी बात क्यों नहीं रखते? क्या यह तर्क उचित है कि अदालत को केवल समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने निर्णयों से न्याय को हटा देना चाहिए? ऐसा करने से समाज का हर वर्ग अपने हक में फैसला करवाने के लिए समाज में हिंसा और तनाव का नंगा नाच करेगा। उस समय संपादकीय क्या लिखेगा? मित्रों, हमें हर समाचार पत्र और मीडिया चैनलों के बातों को तर्कों और तथ्यों के आधार पर परखना पड़ेगा। क्या यह संपादकीय पाठकों को निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है या केवल एक पक्ष को प्रस्तुत करता है? क्या पत्रकारिता का उद्देश्य समाज में सच्चाई को सामने लाना है या केवल आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझाना? यदि अदालत केवल समाज में तनाव के डर से फैसले लेने लगें तो न्यायाधीश के मन में केवल एक ही बात चलेगी कि मेरे इस फैसले से समाज में तनाव होगा या नहीं होगा। उनके मन में यह नहीं चलेगा कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, और फैसले फिर न्याय और अन्याय के आधार पर नहीं होंगे। उसके बाद अन्याय करने वाला भी सज़ा से बच जाएगा। तो यह व्यवस्था हमें समाज में चाहिए या नहीं चाहिए, यह आप ही अच्छा बताएंगे।
कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।